हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग चैप्टर 4 हीट के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी। मतलब क्या है कि आपको सिमिलरिटी बताना है और उसका डिफरेंस बताना है, किसमें? थर्मोमीटर और क्लिनिक थर्मोमीटर में। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या लिख सकते हैं? बोथ आर मेड ऑफ गिलास। आपका थर्मोमीटर या क्लिनिक थर्मोमीटर बना हुआ होता है गिलास से, एंड कंसिक्वेंसली ऑफ लॉन्ग नैरो गिलास ट्यूब। और इसका गिलास जो होता है बड़ लंबा होता है, गिलास ट्यूब उसे हम लोग बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? एट वन इंड बोथ ऑफ देम हैविंग बल्ब। अब दोनों का एंड में क्या होता है? एक एंड के में आपका बल्ब लगा हुआ रहता है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? बल्ब ऑफ द बोथ ऑफ द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द मरकरी। जो बल्ब होता है वो मरकरी कंसिस्ट करता है। फोर्थ क्या होता है? सेल्सियस स्केल इज प्रजेंटिंग इन द बोथ थर्मोमीटर। अब जो भी थर्मामीटर में बताता है वो सेल्सियस में आपका बताता है। तो ये चार आप सिमिलरिटी लिख सकते थे। अब इसका डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब पहले तो हम लोग लिखेंगे क्लिनिक थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर रेंज। अब टेम्परेचर रेंज किस क्लिनिक थर्मामीटर का क्या होता है? 35 टू 42 सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या होता है? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? कि जो क्लिनिक थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो किसको मेजर करता है? जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है उसको मेजर करता है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट हैज किंग विच प्रिवेंट इमीडिएटली बैक फ्लो ऑफ द मरकरी। आपका बैक फ्लो जो मरकरी हो रहा है उसको इमीडिएटली प्रिवेंट करता है। और इसमें क्या होता है? ये ऐसा नहीं करता है। इट डज नॉट हैव एनी लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ द हीट। अब आपको दो एग्जाम्पल बताना है कि कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटिंग ऑफ द हीट, उसका दो एग्जाम्पल देना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टर का क्या हो जाएगा? आयरन एंड कॉपर। और इंसुलेटर का क्या हो जाएगा? प्लास्टिक एंड वुड। अब कंडक्टर आयरन और कॉपर, और इंसुलेटर आपका हो गया प्लास्टिक और वुड। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर। आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है। वेयर द हीट इज बिगनिंग ट्रांसफर बाय द कंडक्शन बाय कन्वेंशनल एंड रेडिएशन। आपका तीन चीज़ दिया हुआ, कंडक्शन बताना है, कन्वेंशन बताना है और रेडिएशन बताना है। तो इसका आंसर हम लोग इस फिगर में किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीका का फिगर को लिख के इसमें आप बता सकते हैं कि कंडक्शन कौन सा है, कन्वेंशन कौन सा है और रेडिएशन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें फिलअप करना है। तो चलिए, फर्स्ट में क्या भर सकते हैं? द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय। अगर कोई बॉडी अगर हॉट है, टेम्परेचर अगर उसका नापा जाए तो उसमें डिटरमाइन कैसे हम लोग कर सकते हैं? टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर लिखेंगे। टेम्परेचर ऑफ द सेकंड क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर। जो बॉइलिंग वाटर है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्लिनिक थर्मामीटर से। थर्ड क्या है? टेम्परेचर इज मेजरिंग इन डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है? टेम्परेचर को आप किस डिग्री में मेजर करते हो? तो सेल्सियस में याद रखिएगा। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें किसी किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। फिर फिफ्थ में क्या कर रहा है? ए कोल्ड स्टील स्पून इज द डीपली इन द कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर टू द अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब जो आप देखते होंगे कि जो कप में टी रहता है तो वो हीट होता है, तो वो क्या ट्रांसफ़र होता है? तो उसी का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? आंसर कंडक्शन। फिर लास्ट में आप लोग क्या करिएगा? क्लॉथ ऑफ द डार्क कलर
ऑब्जर्व मोर हीट बेटर देन द क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। अब डार्क कलर का अगर कोई भी ड्रेस आप पहनते हैं तो उसमें क्या है, ऑब्जर्व करता है हीट को, लाइट कलर ऐसा नहीं करता है। तो डार्क यहाँ आप लोग फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैच द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फ्लोइंग। आपके सामने मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है, उसे मैचिंग करना है। तो मैचिंग कर सकते हैं हम लोग। पहला का आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, कॉलम बी में टिक मार लीजिए, नाइट। सेकेंड का आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डे। थर्ड का आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, विंटर। फोर्थ का आंसर क्या लिख सकते हैं, समर। अब इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ए लैंड ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग नाइट, मतलब क्या है, जहाँ पे आप देखते होंगे समुंदर के पास, तो वहाँ नाइट में आपको ठंडा ठंडा हवा आता है। सी ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग डे, अब सी ब्रिज जो समुंदर के पास आप कभी भी खड़ा रहिएगा तो वहाँ आपको ठंडा सा महसूस होगा डे के टाइम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ द क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। आपको बताना है कि आप क्यों ज़्यादा लेयर का कपड़ा पहनते हैं विंटर के टाइम में। कीप अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिंग पीसेस ऑफ द क्लॉथ, मतलब क्या है कि आपको बताना है क्यों आप पहनते हैं ज़्यादा कपड़ा विंटर के टाइम में। और वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ द क्लॉथ, और वन पीस का भी तो आप कपड़ा पहन सकते हैं। तो इसी का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज एयर गेटिंग ट्रैप इन बिटवीन द लेयर। एयर क्या करता है, आपको ट्रैप करता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा लेयर का कपड़ा पहने, 2 या 3, तो वो एयर इंटर नहीं होने देता है। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज डज नॉट अलाउ टू स्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी। और एयर जो है वो आपका बॉडी को हीट नहीं होने देता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, विंटर के टाइम में 2-3 कपड़ा पहनते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेसेस ऑफ द हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउस बी पेंटिंग वाइट, एक्सप्लेन। अब आपको बताना है कि हॉट क्लाइमेट में आप एडवाइस देते हैं कि जो आपका घर का बाहर का वॉल है उसको वाइट कलर का पेंटिंग करना है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका हम लोग आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्टिंग बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज इंसिडेंट ऑन द वाइट इज द पुअर ऑब्जर्व ऑफ द हीट। वाइट कलर क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन नहीं करता है ज़्यादा, मतलब आपका ऑब्जर्व नहीं करता हीट को। दे हेल्प टू कीपिंग हाउस कूलिंग, इसी की वजह से आपका हाउस जो होता है वो ठंडा रहता है। अगर आप डार्क कलर लगाइएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आपका हाउस जो है वो हॉट रहेगा हमेशा। इसलिए हम लोग बाहर में किस तरीके का कलर को यूज करते हैं, वाइट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ द वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब 1 लीटर वाटर है आपके पास जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ द वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। और एक आप उसको मिक्सड किए 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, उसमें द टेम्परेचर विल बी मिक्सिंग विल बी। अभी एक तरफ आपका 30 डिग्री था, एक तरफ था 50 डिग्री, दोनों को मिक्सड किए तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका आंसर को हम लोग जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 30 and 50 बिकॉज द हॉट water losing the heat and simultaneous cold water gaining heat, it keep the temperature between the 30 and 50। मतलब क्या है इसका, कि आपका जो अगर 2 हॉट वाटर को मिलाइए तो वहाँ वाटर क्या करेगा, लूज करेगा अपना हीट को, वो कोल्ड होने का संभावना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, उन दोनों के बीच में मतलब 30 और 50 के बीच में ही टेम्परेचर आपका रहेगा। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉपिंग इज मग containing वाटर 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल बी। अब 40 डिग्री का आयरन बॉल है
जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको ड्रॉप किए एक मग में कॉन्टेनिंग जहाँ वाटर है, वो भी 40 डिग्री का, तो हीट क्या होगा आपका। तो इसका आंसर को हम लोग लिखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉट फ्लो फ्रॉम द आयरन बॉल टू द वाटर और फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल। क्यों होगा, तो बोथ ऑफ दैम हैविंग सेम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है, दोनों आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे है। बॉल का भी टेम्परेचर 40 था और जो मग में आपका वाटर रखा हुआ था वो भी 40 डिग्री सेल्सियस था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर है, इस वजह से वहाँ कुछ नहीं होता। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, बोथ ऑफ दैम हैविंग सेम टेम्परेचर ऑफ द 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए वुडन स्पून इज डीपली इन द कप ऑफ आइसक्रीम इट अदर एंड। अब आपको बताना है कि अभी इन चारों में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर को हम लोग को करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। क्यों, अगर आपका दिया हुआ है तो इसका हम लोग कोल्ड बिकॉज वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुड क्या होता है आपका, लकड़ी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो कोल्ड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आंसर को बताना है। स्टेनलेस स्टील पेन आर यूज प्रोवाइड विद द कॉपर बटन, द रीजन फॉर द कुड बी डेट। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर को हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ द हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।